दादी गाइस, ये स्टोरी है एक मोहित नाम के लड़के की जो हरियाणा में रहता है। और वो ना कुछ काम से बहादुरगढ़ गया हुआ था, ऐसे काम के लिए। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। हमें मोहित ने बताई है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वहाँ पे जाने के बाद। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। मोहित होता है 30 साल का और वो ना बहादुरगढ़ जाता है काम के लिए। अकेला जाता है वो, शादी नहीं हो रखी थी उसकी। वो ऐसे ही जाके ना वहाँ पे एक फैक्ट्री में लग जाता है और वहाँ पे ना जो चोल होती है ना, वहाँ पे एक कमरा ले लेता है। कमरा लेने के बाद रेंट पे वहाँ पे कुछ दिन वहीं पे रहने की सोचता है कि यहीं पे रह लूँगा मैं। तो ड्यूटी पे जाता है सुबह और सिर्फ रात को ही अपने रूम पे आता है वो। आने के बाद खाना पीना खाता है, थोड़ा ड्रिंक वगैरह करता था, नॉन वेज वगैरह भी लेता था वो। तो ये सब करके सो जाता है। ऐसे ही चलता रहा, 4-5 दिन चला उसके साथ। फिर है ना उसके साथ थोड़ा सा कुछ उसे लगा अजीब सा, क्योंकि एक बार आया वो ड्यूटी से, 6 बजे आया था। और वापस है ना 6 बजे के बाद वो बाहर चला गया ऐसे थोड़ा सा घूमने फिरने। तो आने के बाद देखता है ना, उसके जो एक रूम था उसके रूम के अंदर खिड़की है, उसका कांच टूटा हुआ है। और वहाँ पे ना एक बिल्ली मरी हुई है, जो कि बुरी तरह से किसी ने खा रखा है, जैसे उसके खून वून है, गर्दन पे खा रखा है। तो उसे ऐसा लगता है कि चलो कोई नहीं, हो गया होगा, कहीं लड़ाई झगड़ा करके आई होगी, मर गई होगी। तो उसे थोड़ा सा कुछ, मतलब थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो वो ऐसे इग्नोर कर देता है और अगले दिन फिर अपनी ड्यूटी पे जाता है। अगले दिन आने के बाद देखता है तो वहाँ पे ना एक कौवा मरा हुआ था उसके आंगन में। तो ये सब देख के ना उसे थोड़ा अजीब लगता है और पड़ोसियों से पूछता है कि ये सब ऐसे हो रखा, क्या तुमने कर रखा। वो उनसे लड़ाई करता है। पड़ोसी बोलती है कि नहीं भाई, हम क्यों करेंगे ये सब। तो ये सब चलता रहता है, 2-3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। तो एक बार ना वो आता है घर पे। वो आधा लेट हो जाता है आने में, उसे हो जाता है 11:30 का टाइम। और आते ही ना वो लेटता है और सो जाता है। जैसे 1-2 बजे ना ऐसे उसकी आँख खुलती है और वो देखता है कि उसकी चारपाई पे ना कोई ब्लैक कपड़ों में, बाल खुले हुए हैं और एक लेडीज बैठी हुई है। और उसकी ना पीठ दिखाई दे रही है सिर्फ उसे। वो एकदम से डर जाता है और चिल्लाता है जोर से। आसपास वाले कौन, कोई नहीं पूछता। वो चिल्लाता है, उठ जाता है, एकदम लाइट ऑन करता है तो वहाँ पे कोई नहीं दिखता उसे। वो पूरी रात बैठा रहता है, ऐसे ही सोचता है। सुबह उठ के देखता है कि भाई चलो कोई नहीं, शायद सपना होगा मेरा। इग्नोर कर देता वो। फिर ड्यूटी पे जाता है। और उसके साथ है ना उस रात कुछ ऐसा हुआ कि वो आज तक भूल नहीं पाया। वो रात को आता है 10 बजे और आने के बाद खाना पीना खाता है ना, सो जाता है। तो उसे ना वो लेडीज़ है जो, सो जाता है तो उसके साथ चारपाई पे लेटी हुई दिखाई देती है। और ये सब देख के ना उसकी आँख खुलती है एकदम से और देखता कि कोई लेडीज़ उसकी चारपाई पे लेटी हुई, वही जो काले कपड़ों में थी, बाल बिखरे हुए थे। और उसकी ना आंखें बिल्कुल लाल चस रही है, बिल्कुल लाइट की तरह। वो सब देख के भाई बिल्कुल है ना वो बेहोश हो जाता है वहीं पे। और ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे कुछ सुध बुध नहीं, क्या हो रखा है उसके साथ क्या नहीं। अपने आप सुबह उठता है वो। उठने के बाद अपने घर वालों को फ़ोन करता है कि मेरे साथ ये हुआ, यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। घर वाले बोलते कि तू वापस आ जा, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं आ सकता वापस। मैंने अभी ना तो सैलरी ली है, मैंने इतने दिन काम भी कर लिया। तो गाइज ये सब ना उसके गांव से उसके बड़े भाई को बुलाता है वो। और बड़ा भाई जैसे बोलता है कि चलो ठीक है, मैं आता हूँ वहाँ पे, देखता हूँ क्या है। बड़ा भाई जैसे यही आता है, रात के 12-1 बजे थे, वो बैठे रहते हैं। और बोलता है चल तू सो जा, मैं देखता हूँ रात को क्या आता है। तो जैसे ही बाहर बैठा रहता है ना बड़ा भाई उसका, वो चीज़ आती है और उसकी गर्दन को पकड़ लेती है। और उसका भाई जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वो छोटा वाला भाई उठ के आता है और उससे पूछता है क्या हो गया। तो उसने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो गाइस तभी ना किसी से पूछते हैं पड़ोस में कि ऐसे ऐसे दिखाई देता है। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे ना एक लेडीज जल के मरी हुई थी और यहाँ पे वो किसी को रहने नहीं देती। और कोई आता है तो उसे ऐसे ही परेशान करती है, उसे यही कहती है कि तू यहाँ से निकल जा। तो गाइस वो थोड़े से गाँव के थे, वो तो बोलते हैं ठीक है, हम देखते हैं इसको क्या है। तो वो गांव से किसी तांत्रिक को बुलाते हैं और वहाँ पे अंदर ही रूम में 12 बजे कर देते, क्रिया वगैरह करते हैं। और वो चीज़ बोलते कि तू जो भी है सामने आ जा। लेकिन वो सामने नहीं आती गाइस। वो ना
ज़ोर ज़ोर से खिड़कियों को शीश कांच को ऐसे बजाने लग जाती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती है दरवाज़ों की। और भाई इतना सब देख के ना वो तांत्रिक भी डर जाता है कि हाँ कोई है चीज़ जो इतना परेशान कर रखा है। और है ना, जो लड़का होता है जो, वो लड़का बोलता है छोटे वाला भाई उसका कि भाई ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा, कि शायद कोई ना कोई हमें नुकसान हो सकता है। तो वो बोलता है बड़े वाला कि छोड़, कुछ नहीं होता है ऐसा। तो गाइस तभी ना उन दोनों का ऐसा हाल हो जाता है, वो सोच भी नहीं सकते, जो उसके बाद है ना कभी उस घर में नहीं गए। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं ना, उनके एकदम ऐसे धक्का लगता है जोर से, वो गिर जाते हैं। और गाइस वो जो चीज़ थी ना, लेडीज़ उनकी छाती पे बैठी रहती है बड़े वाले की, और उसकी गर्दन दबाती है जोर से। गाइस वो मरने ही वाला था, तभी तांत्रिक ने कुछ पानी वगैरह लिया हुआ था पड़ के उसके ऊपर मारा है, और वो तभी ठीक हुआ है। उसके बाद वो दोनों भाई गांव में आ गए, और पड़ोस वाले यही बोलते हैं आज तक कोई वहाँ पे आया नहीं है। उस लड़के ने बताया कि हम बाद में भी गए लेकिन उस घर में कभी नहीं गए। तो पड़ोस वाले आज भी यही बोलते हैं कि तुम ही थे, उसके बाद यहाँ पे ऐसा कोई नहीं आया, किसी को रहने नहीं देती। तो ये बहादुरगढ़ की एक नॉर्मल चोल की स्टोरी है गाइस। तो ऐसा भी होता है आजकल, देख लो। एक जल के मरी हुई लेडीज आज भी उस घर में परेशान करती है, कोई रहने आता तो वो सिर्फ ये बोलती है कि मेरे घर में और कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे मैंने अपनी जान दी है। और भाई सबसे बड़ी बात ये है, जो लड़का आया हुआ था ना, जो छोटा भाई था, उसके ना अजीब से आज भी उसे थॉट आते हैं उसी चीज़ के। वो बोलता है कि भाई आज भी अगर मैं सोता हूँ ना अकेला, तो मुझे आज भी वही सपने में दिखाई देती है। वो आज भी उस चीज़ से डरता है, आज भी उसी चीज़ से जूझ रहा है। तो गाइज इन चीज़ों के साथ है ना मजाक कभी मत करना। अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय माता दी।